शादी के मात्र 20 दिन ही हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था, शादी की चर्चाएं रुक नहीं रही थी और जो उसका पति है वो हनीमून के लिए प्लानिंग कर रहा था कि इसी बीच उसे पता चलती है कि उसकी जो पत्नी है, जो दुल्हन है, वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उसके बाद होती है खूनी खेल, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और जरा भी स्किप ना करें। आज की ये सच्ची घटना नोएडा के सेक्टर 99 से है, जहां पर एक मुकेश नाम का आदमी रहता था। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी। उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। वो अपनी बीवी के साथ रह रहा था और उसके 2 बच्चे थे। काफ़ी खुशी-खुशी अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, अपना जीवन जी रहा था। लेकिन करीब 8 महीने पहले जो मुकेश की पत्नी होती है, वो अपनी छोटी बहन को कॉल करती है, जहां वो बोलती है कि तुम यहीं रहने आ जाओ, मैं और तुम्हारे जीजू दोनों मिलकर तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे और यहीं से तुम अपना पढ़ाई लिखाई करना। तब मुकेश की साली, जिसका नाम वंदना था, उसकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। वो यहाँ रहने आ जाती है और यहीं से अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी और यहीं से मुकेश और उसकी बीवी दोनों वंदना के लिए रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। फिर मोहल्ले के ही एक लड़के से उसका रिश्ता तय किया जाता है, जहाँ वो लड़का वंदना को काफ़ी पसंद करता है और वंदना को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। फिर दोनों की काफ़ी अच्छे से शादी होती है। शादी में उसके जीजू मुकेश कोई भी कमी नहीं करता और काफ़ी अच्छे से बाकायदा शादी करता है। शादी के बाद वंदना ससुराल चली जाती है, जहाँ वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। फिर करीब 20 दिन के बाद वंदना का पति कहीं घूमने जाने का प्लानिंग कर ही रहा था कि एक दिन वंदना के पेट में अचानक से दर्द होता है। उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो डॉक्टर से दिखाता है, चेकअप कराता है। डॉक्टर उसका चेक करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद वंदना के पति को डॉक्टर मुबारकबाद देते हुए बोलते हैं कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारी पत्नी 2.5 महीने की गर्भवती है। ये बात सुनकर उसका पति शॉक्ड हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके शादी के महज 20 दिन ही हुए थे और वंदना 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर वो चुपचाप वंदना को वहां से लेता है और अपने घर चले जाता है, जहां वो एक रूम में जाता है और वंदना से पूछता है, ये सब कैसे, आखिर ये क्या है और कैसे हुआ। तब वंदना उसको बताती है कि जब उसकी दीदी उसे अपने यहाँ रहने के लिए बुलाती है, तब वो रहने तो आ जाती है, लेकिन जो उसका जीजू है वो उस पर गंदी नज़र डालता है, उसके साथ गंदी हरकतें करता है, जिससे मना करने के बाद भी वो नहीं सुनता है और वंदना से जोर जबरदस्ती करता है। वो वंदना काफ़ी मजबूर थी, वो उसे रोक नहीं पाई और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था और ये जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, ये उसी का है। ये सारी बातें सुनकर वंदना का पति काफ़ी गुस्सा होता है और वो वंदना के भाई को कॉल करता है और कॉल कर कर अपने घर बुलाता है, जहां वो तीनों एक रूम में बैठते हैं और एक प्लानिंग करते हैं और वो तीनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि इसका अंजाम उसे भुगतना होगा, जिसे उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। और प्लानिंग के साथ वंदना अपने जीजू को कॉल करती है, मुकेश को कॉल करती है। वो कॉल कर कर फैक्ट्री में बुलाती है, जहां करीब रात 8 बजे मुकेश जो है वो फैक्ट्री पहुंचता है। तब उसको वंदना कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है, उसको देती है। वो पीता है, जिसमें नशे की गोली मिलाई हुई थी। वो पीते ही नशे में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वंदना के पति और उसका भाई दोनों बाहर निकलता है, जो कि ये सब छुप कर देख रहा था। दोनों निकलता है बाहर और उसको मारता है। मुकेश जैसे तैसे उनसे बचकर बाथरूम में घुस जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। फिर वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है कि उसे वंदना ने बुलाया और यहाँ पर उसे मारा जा रहा है। उसके बाद वंदना और उसका भाई और पति तीनों उसे बाहर निकालते हैं और काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं। मारने के बाद वो एक कुएं में फेंक देते हैं, जहाँ पर गिरने से उसका जो माथा है वो फट जाता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। उधर मुकेश की पत्नी पुलिस को ये सारी बातें बताती है और उसे बुला कर लाती है।
मौके पे वंदना जो है वो पकड़ा जाती है, धरा जाती है, और जो उसका पति और भाई है वो भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो उन्होंने किया वो सही किया या उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था। जो भी राय हो आपका, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।